नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री बालाजी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी सुरक्षित होंगे। मैं श्री बालाजी से, माता काली से ये प्रार्थना करता हूँ, आप सभी हमेशा अपने जीवन में सफल रहें, कभी भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मित्रों, आज का विषय देवी देवता हमसे कब प्रसन्न होते हैं, हम इस पर बात करेंगे। तो मित्रों, ईश्वर हमसे दूर नहीं है, बस हमारे भीतर जागे हुए जो भाव होते हैं वो हमसे दूर होते हैं। मित्रों, देवी देवता हमसे कब प्रेम करते हैं? जब हम उनसे केवल मांगने नहीं, जीने का तरीका सीखने लगते हैं। मित्रों, जब हम अपनी कर्म से भक्ति को साकार करते हैं, सिर्फ मंदिर जाने से नहीं, बल्कि घर, समाज और संसार में दयालुता के साथ जीने से। मित्रों, माँ काली हो या कोई भी देवता, वे हमारे भीतर की साहस, सत्य, करुणा और निष्ठा को देखते हैं। हम जब इन गुणों को अपनाते हैं तो देवी देवता हमारे रक्षक बन जाते हैं, हमारे पथ प्रदर्शक बनते हैं। मित्रों, जब हम ईश्वर के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाते हैं, एक मुस्कान, एक मदद, एक शुभ भाव में, तो देवी देवता हमें प्रेम करने लगते हैं। जब हम उन्हें हृदय में स्थान देते हैं और जीवन को उनके बताए मार्ग पर चलाते हैं मित्रों, तो देवी देवता हमसे प्रेम करने लगते हैं। मित्रों, कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ ले लेता है जहां मन बिखर जाता है, रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं और इंसान अपने भीतर पूछता है, क्या कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे संभाल ले, मुझे दिशा दे और मुझे अंधेरे से निकाल दे। और तभी एक आवाज, एक ऊर्जा, एक कंपन हमारे भीतर जन्म लेता है मित्रों, माँ काली। वो शक्ति जो केवल डराती नहीं बल्कि साहस देती है। वो नाश नहीं करती बल्कि अज्ञान, भय और नकारात्मकता को काटती है। मित्रों, माँ काली कृपा अचानक नहीं मिलती, वो तब उतरती है जब मन सच्चा हो, भावनाएं निर्मल हो और भक्त की पुकार दिल से निकलकर एक शुद्ध कंपन की तरह माँ तक पहुंचती है। माँ काली के द्वार पर चालाकी नहीं चलती मित्रों, केवल सच्चाई चलती है। उनके सामने वही पहुंचता है जो डर को छोड़कर सत्य को अपनाना चाहता है, वह सत्य से जुड़ना चाहता है। माँ कहती है, मैं अंधकार में रहने वालों को नहीं, अंधकार से बाहर निकलने की इच्छा रखने वालों को आश्रय देती हूँ। मित्रों, माँ काली को दिखावा पसंद नहीं है। सत्य और सादापन और एक सच्चा माँ शब्द, बस इतना ही काफी है उनकी कृपा के लिए। जब दिल में दर्द हो और आपकी पुकार सच्ची हो, माँ कहती है, आ मैं हूं। माँ काली उस पर कृपा करती है मित्रों जो अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है और कहता है, माँ मुझे बदल दो, शक्ति दो, कृपा दो। माँ काली की कृपा परिवर्तन है। जब आप भीतर से कहते हैं, मैं अब डर कर नहीं जीऊंगा, तभी उनकी शक्ति आपके भीतर सक्रिय होती है मित्रों। माँ काली क्रोध नहीं, करुणा की समुद्र है और उनकी कृपा उन पर बरसती है जो दूसरों के दुख को हल्का करने की कोशिश करते हैं मित्रों। एक छोटा सा दान, एक भूखे को भोजन, एक दुखी को सहारा, माँ इसे ही अपनी पूजा मानती है मित्रों। माँ काली का स्मरण भय को शक्ति में बदल देता है। उनका मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः अंदर की सुप्त शक्ति को जगाता है मित्रों। कोई भव्य पूजा जरूरी नहीं है, बस रोज 2 मिनट आंखें बंद करके कहें, माँ मुझ पर अपनी छाया बनाए रखना। माँ माँ काली कृपा किसी चमत्कार की तरह बाहर नहीं, सबसे पहले भीतर जगती है या उतरती है मित्रों। आप महसूस करेंगे, पहले जहां डर था अब साहस है, पहले जहां भ्रम था अब स्पष्टता है, पहले जहां हार थी अब दृढ़ता है, पहले जहां अकेलापन था मित्रों अब माँ का साथ है।
माँ काली की कृपा आपका जीवन नहीं बदलती मित्रों, आपको बदल देती है। और जब आप बदलते हैं तभी पूरा जीवन एक नई दिशा में चल पड़ता है। माँ काली की कृपा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है मित्रों, अपनी सच्चाई माँ के चरणों में समर्पित कर दें। माँ, जैसा मैं हूं वैसा ही आपके सामने खड़ा हूं, मुझे स्वीकार करो, मुझे मार्ग दो। और उसी क्षण आपके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वो ऊर्जा जो भय को काटती है, बंधन तोड़ती है और आत्मा को जागृत करती है। माँ काली की कृपा शोर में नहीं उतरती, शांति में उतरती है मित्रों। जो सच्चे मन से माँ को पुकारता है, माँ उसे पास स्वयं चल कर आती है। जय माँ काली। मित्रों, कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, रास्ते बंद हो गए हैं और मेहनत के बावजूद मनचाहा फल नहीं मिल रहा। ऐसे समय हम पूछते हैं, देवी देवता की कृपा आखिर कब से और कैसे प्राप्त होती है? और इसका उत्तर बहुत गहरा है दोस्तों, क्योंकि ईश्वरीय कृपा वस्तुओं से नहीं, हमारी अवस्था से, हमारे भाव से जुड़ी होती है। देवी देवता को सोने चांदी की भेंट नहीं चाहिए मित्रों, उन्हें चाहिए एक सच्चा, पवित्र, करुणामय हृदय। जब मन ईर्ष्या, अहंकार से खाली होता है मित्रों, तो भीतर एक ऐसा प्रकाश जलने लगता है जो ईश्वर को आकर्षित करता है। श्रद्धा वह शक्ति है जो भक्ति को जीवंत बनाती है मित्रों। एक क्षण का सच्चा समर्पण कई वर्षों की औपचारिक पूजा से अधिक प्रभावी होता है। देवी देवता को उसकी आवाज सुनाई देती है जब आप मन से कहते हैं, माँ मैं आपका हूं, बस मेरा हाथ पकड़ लो। कृपा आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है मित्रों, यह हमारी कर्मों की ध्वनि है जो ब्रह्मांड में जाकर वापस कृपा बनकर लौटती है। जिसके कर्म पवित्र होते हैं मित्रों, उसके जीवन में देवी देवता मार्गदर्शक शक्ति बन जाते हैं। ईश्वर तुरंत नहीं देते, वे तभी देते हैं जब भक्त को प्राप्त करने की क्षमता मिल जाती है। कभी कभी विलंब कृपा से सबसे बड़ा रूप होता है, क्योंकि देरी में ही तैयारी छुपी होती है मित्रों। मित्रों, देवी देवता उन लोगों पर विशेष कृपा करते हैं जो केवल अपना नहीं, दूसरों का भी भला सोचते हैं। उनकी करुणा देखकर ईश्वर का हृदय भी पिघल जाता है। अचानक सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा बनकर, किसी संकट से बच जाने के रूप में, किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात के रूप में, मन की शांति, विश्वास और शक्ति के रूप में। और कई बार बिना बोले भी हम महसूस करते हैं कि कोई दिव्य शक्ति हमारे हाथ पकड़े हुए है मित्रों। देवी देवता की कृपा पाना कठिन नहीं है मित्रों, बस हमें सच्चे मन, अच्छे कर्म और पवित्र भावना को अपनाना होता है। बाकी सब वह स्वयं कर देते हैं। जहां प्रेम है, जहां कृपा है, जहां भक्ति है, जहां शक्ति है और जहां समर्पण है, वहां देवी देवता स्वयं निवास करते हैं। मित्रों, आज का विषय बस इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो मित्रों, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री बालाजी।